हेलो ऑल, हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्वागत है सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश पे। लेके आया हूँ वंस अगेन अ न्यू टॉपिक, लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों ये सेक्शन है ऑफ 10 मार्क्स, ये इजी है या डिफिकल्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको बता देता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि इजी होगा तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक होता है, ये जो सेक्शन होता है, डिवाइड होता है 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, 3 अलग अलग लेवल के ग्रामर में। इजी लेवल ग्रामर होता है, मॉडरेट मीन्स एवरेज लेवल ग्रामर होता है, और होता है चैलेंजिंग ग्रामर। तो 10 आउट ऑफ 10 अगर यहाँ पे लेना है तो आप पे प्रॉपर कमर होनी चाहिए। और एक्टिविटीज क्या होती है वही हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। डिस्कस करते हैं कि आपको लैंग्वेज स्टडीज सेक्शन, मैंने बोला कि ये चैलेंजिंग क्यों हो सकता है, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटीज है, कंपाउंड वर्ड्स, इट्स वेरी इजी। जब दो मीनिंगफुल वर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं या एक साथ यूज करते हैं तो वो यूज होता है कंपाउंड वर्ड। लाइक फायर और प्लेस को कंबाइन यूज करो, फायर प्लेस बन जाए। फुट और बॉल को कंबाइन यूज करो, बन जाता है फुटबॉल। वर्क मीन्स लाइक वॉच एंड मैन को कंबाइन यूज करो, बन जाता है वॉचमैन। ये तो इजी, आप बोलोगे कि सर क्या चिंदी टॉपिक पढ़ा रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट और इजी। ओके, सो देख लेते हैं। इट्स पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन भी इतना चैलेंजिंग नहीं है। पंक्चुएट करना होता है बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क जो हो सकता है। आता है आगे यूज ऑफ फ्रेजेस। ये देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको फ्रेज का मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, आप कर लोगे यूज। बट अगर आपको फ्रेज का मीनिंग ही पता नहीं है तो क्या करोगे? यस, तो आपको दिक्कत होगी। याद रखना, तो याद रखना हमें ये भी प्रॉपरली पढ़ना है। आगे हो सकता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक, ये आता है चैलेंजिंग में। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, याद रखना है। और डबल स्ट्रक्चर, इसे टैकल करना इतना इजी नहीं है। बहुत से चेंजेस करने होते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, और थोड़ी भी गलती होती है तो मिल जाता है 0। और लिसन, ये कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक कर रहा हूँ लास्ट 12 ईयर्स से ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, याद रखना है। स्पॉट द एरर। ओके, ये भी अगर समझ में आ गया तो इजी आ जाएगा, बट कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है टॉपिक। तो एरर होता है, उसे कन्वर्ट करना है, प्रॉपरली करेक्शन करके लिखना होता है। आगे होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, इसमें भी उतना चैलेंजिंग नहीं है, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए हर एक वर्ड्स का प्रॉपरली। आगे होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, और आज ही मैंने कल या आज ही जस्ट वीडियो डाला है, अपलोड किया है इसी सेक्शन पे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पढ़ सकते हो। ये चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होती है। कहाँ पे वेरी फ्यू आता है, कहाँ पे नो अदर आता है, एनी अदर, मेनी अदर, सो कंफ्यूजन होता है। वर्ड चेन, वन ऑफ द इजी टॉपिक। इट कैन बी ऑफ वर्ड चेन कैन बी ऑफ अ नाउन, कैन बी ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव। ये भी सिंपल थिंग्स है, नॉट मच डिफिकल्ट। इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब कोई आईएनजी वर्ड आता है वो तो जेरेंड भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, बट पता नहीं होता है कि कौन सा जेरेंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव इजी हो जाता है, बट टॉकिंग अबाउट जेरेंड एंड पार्टिसिपल ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, नॉट मच डिफिकल्ट। ठीक है। एक्टिव एंड वॉइस, पैसिव वॉइस, जस्ट लाइक डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये भी चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे टेंस चेंज होता है, आपका पैसिव का आंसर बदल जाता है। ओके, सो इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर एवरी डिफरेंट टेंसेस, तो ये भी चैलेंजिंग हो सकता है। बाद में है क्लॉजेस। ओके, ये भी डिफिकल्ट टॉपिक है। बाद में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मच मोर सच एक्टिविटीज हमें लैंग्वेज स्टडीज सेक्शन में होती है। बट लिसन केयरफुली, इट विल नॉट बी सो मच इजी टू टैकल दिस कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा ओनली ओवर हियर। Okay, so hope you understand the concept or what is the importance of language studies section. तो I repeat, कभी मत बोलना और निग्लेक्ट मत करो कि ये सेक्शन इजी जाएगा। इसमें चैलेंजिंग एक्टिविटीज है ऑफ ग्रामर, लाइक सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, डिग्री है, क्लॉजेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ओके, तो अबाउट 5 to 6 मार्क्स, एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स इन चैलेंजिंग एक्टिविटीज पे होती है। तो याद रखना है, अगर मार्क्स आ गए तो आ भी सकते हैं, नहीं तो बहुत कुछ जाएंगे। ठीक है। अगर बट याद रखना, अगर आपने यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 ले लिया और आगे जो हमारा ग्रामर होता है पैसेज पे उसमें भी आउट ऑफ ले लिया तो आप 90 इजिली क्रॉस कर लेते हो।
ओके, दिस इज अ फॉर्मूला, याद रखना, मुझे पता है. सो होप यू अंडरस्टैंड दी what is the seriousness and what is the importance of language study section. So be serious about the topic and don't forget to subscribe. Okay, milte hain with a new video very soon. Till then, bye everyone. See you again next video very soon.